बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी खिदमत में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होता रहा करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ईरानी और रोमी सल्तनत में दुश्मनी के हवाले से। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमी सल्तनत का मरकज़ इटली का मशहूर शहर रोमा था। रोमी ईसाई मज़हब रखते थे और इनकी सल्तनत में तकरीबन तमाम बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा शामिल था। रोए ज़मीन पर इस अज़ीम शान और नहायत ज़बरदस्त सल्तनत की दाक बैठी हुई थी। कुछ अरसा बाद इस रोमी सल्तनत के दो हिस्से हो गए, एक मगरबी और एक मशरक़ी। मगरबी हिस्से का दारुल हुकूमत रोमा शहर था और मशरक़ी हिस्से का दारुल हुकूमत कस्तंतनिया इस्तांबुल बन गया। दोनों हिस्सों के हुक्मरानों को कैसर रोम कहा जाता था। मशरक़ी सल्तनत में मिस्र, फ़लस्तीन, शाम, एशिया, कोचक, हबश और बल्कान के ममालिक थे और बैसत नबवी के वक़्त इस सल्तनत का हुक्मरान फ़ौक था। इसकी अय्याशी, जुल्म व सितम और तकब्बुर के सबब इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बगावत हुई और रियाया ने कैसर फ़ौक को कत्ल करके अफ़्रीका के हुक्मरान को तख्त संभालने की दावत दी। अफ़्रीका का बादशाह बूढ़ा था, इसलिए उसने अपनी जगह अपने नौजवान बेटे हरकल को भेजा और उसने हुकूमत संभाली। चूँकि हरकल से मशरक़ी रोम में हरकलिया ख़ानदान की हुकूमत शुरू हुई, इसलिए हरकल को हरकल आज़म कहा जाता है। कैसर फ़ौक ने किसी ज़माना में ईरानी बादशाह खसरू परवेज़ की मदद की थी और उसकी मदद से खसरू ईरान का बादशाह बनने में कामयाब हुआ था। चनांचे फ़ौक की कत्ल की खबर सुनकर खसरू ने इसलिए रोमी सल्तनत पर हमला कर दिया कि अफ़्रीकी बादशाह का बेटा हरकल रोमी तख्त का हकदार नहीं, क्योंकि वो एक गैर आदमी था। रोमियों और ईरानियों में 6-7 साल तक जंग होती रही। आखिर बैसत नबवी के 8वें बरस ईरानियों ने रोमियों को शिकस्त देकर मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करके ईसाइयों की मुक़द्दस सलीब छीन कर ले गए। ईरानी फतूहात करते हुए शाम से आगे बढ़े और फ़लस्तीन को फ़तह करके स्कंदरिया तक पहुँच गए। रोमी और सूरह रोम। इस ज़माने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ थे। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, क्योंकि ईरानी भी मुशरिक थे और अल्लाह ताला को वहदह ला शरीक नहीं मानते थे। इसलिए इनकी फतूहात से मुशरिकीन मक्का बहुत खुश हुए। लेकिन मुसलमानों को ईसाई रोमियों की शिकस्त से इसलिए रंज पहुँचा कि ईसाई मुसलमानों की तरह अहले किताब और अल्लाह को मानते थे। मुसलमानों को रंज हुआ तो अल्लाह ताला ने इनकी तसल्ली के लिए सूरह रोम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगरचे उस वक़्त रोमी मग़लूब हो गए हैं, लेकिन जल्द ही वो गालिब आ जाएंगे। सूरह रोम की इस आयत का तर्जुमा यह है, रोमी करीबी मग़लूब हो गए मगर वो बहुत जल्द गालिब आ जाएंगे। कुछ ही बरसों में पीछे और पहले अल्लाह ही का हुक्म है और इस रोज़ मोमिनीन मुसलमान खुश होंगे। 6-7 साल बाद हरकल आज़म ने बेशुमार फ़ौज और मुकम्मल जंगी तैयारियां करने के बाद ईरानियों पर चढ़ाई की और शाम में फ़ैसला कुन जंग में ईरानियों को इबरतनाक शिकस्त दी। हरकल आज़म कैसर रोम ने ईरानियों से अपने तमाम इलाके छीन लिए और आगे बढ़कर ईरान के बाज़ सूबों पर भी कब्ज़ा कर लिया। 7 हिजरी तक रोमियों और ईरानियों में जंग होती रही। आखिर ईरानियों ने ईसाइयों की मुक़द्दस सलीब वापस करके सुलह कर ली। रोमियों की इस्लाम दुश्मनी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमैर को बसरा के हुक्मरान शर्जील ने शहीद कर दिया। इसका क़सास लेने के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमानों के लश्कर ने रोमियों पर योरश की। उसे जंग मोता कहा जाता है। इस जंग में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामवर सहाबाए किराम हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन रवाहा और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हरकल आज़म ने इस जंग में शर्जील की मदद के लिए रोमी लश्कर भेजा और यहीं से रोमियों की मुसलमानों से दुश्मनी शुरू हुई। इस्लामी सल्तनत की तरक्की देखकर ईसाइयों में जोश और गुस्सा फैलता गया और उन्होंने
رومیون نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر مقام تبوک تک تشریف لے گئے، مگر رومیوں نے اس وقت مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور جنگ نہ ہو سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر ملی کہ ہرقل اعظم عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس نے شام میں اپنی فوجیں جمع کر لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر رومیوں کے مقابلہ پر جانے کا حکم فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے سبب لشکر رکا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا اور اس نے شام کی سرحد پر حملہ کر کے رومیوں کو عبرتناک شکست دی اور وہ ہزاروں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دوسرے واقعے اور شکست سے رومیوں کو صدمہ پہنچا اور وہ نئی اسلامی سلطنت کو پارا پار کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔